इसी बीच आपको सीधे उनियारा लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां पर लोकसभा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय भजन लाल जी शर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री का आप स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को और स्वागत की, सत्कार की परंपरा में मैं अभिनंदन हेतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा से साफा पहनाएंगे ना। और अब मैं आज राम भक्त हनुमान जयंती के अवसर पर टोंक व सवाई माधोपुर क्षेत्र के जिला अध्यक्ष व टोंक के पूर्व विधायक अजीत जी मेहता व सुशील दीक्षित जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। मोदी 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 मोदी। अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम। और अब कोमल है, कमजोर नहीं हम, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे आ रही है। मातृ शक्ति मंच पर आमंत्रित है। मोदी जी के अभिनंदन हेतु जोरदार तालियां मातृ शक्ति के लिए। मंचासीन मातृ शक्ति महिला प्रतिनिधियों द्वारा मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियां। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे 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 वंदे। मोदी 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 मोदी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पावन मरुधरा से उठी यह गूंज सभी कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और उमंग भर देगी, जो इस बार मोदी सरकार के साथ जौनपुरिया जी की जीत की हैट्रिक कायम करेगी। जोरदार तालियां मोदी सरकार के लिए। अब की बार। तो तस्वीरें टोंक के उनियारा से, जहां विजय संकल्प सभा के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आम जन यहां पहुंचा है पीएम मोदी को सुनने के लिए। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहां मौजूद, उनकी अगुवाई की है उन्होंने पीएम मोदी की, और साथ ही साथ साफा पहना करके उनका स्वागत किया गया है। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को गदा भी भेंट की गई है। महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। हमारे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा की इस चुनावी रैली में हम आप सभी के
सम्मानीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दुनिया के सबसे बड़े नेता आज हमारे इस टोंक सवाई माधोपुर में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे बीच में हमारे इस टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा के सांसद और हमारे प्रत्याशी भाई सुखबीर सिंह जी जूनपुरिया साहब, कैबिनेट में हमारे मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी, कैबिनेट में हमारे साथी सम्मानीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, हमारे विधायक और प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र गोठवाल जी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी जी, विधायक राम साहब वर्मा जी, विजय बैसला जी, राजेंद्र गुर्जर जी, हमारी सांसद जसकौर मीणा जी, अजीत मेहता जी, जिला प्रमुख सरोज बंसल जी, आदेश कंवर जी उप जिला प्रमुख, और सोनिया सोनी जी हमारी चेयरमैन मालपुरा, और मेरे सामने विराजे हमारे टोंक लोकसभा सवाई माधोपुर से सभी आए हुए, एक एक गांव और एक एक ढाणी से सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई माता बहनों, मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह से हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के, हमारे विकास से लेकर के जो काम किया है वो आपके सामने है। मोदी मोदी आपने देखा है हमारे क्षेत्र के अंदर जिस तरह से काम हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे टोंक सवाई माधोपुर जो अजमेर सवाई माधोपुर रेल लाइन परियोजना 70 साल से जिसकी मांग थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस योजना को भी स्वीकृत किया और आज उस पर काम चल रहा है। उसके लिए आप सभी को हम जोरदार ताली बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके यहां से दिल्ली मुंबई हाईवे निकलने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, टोंक सवाई माधोपुर में 150 किलोमीटर वो दिल्ली मुंबई हाईवे गया है। अगर जब उस पर चलते हैं तो कैसा महसूस आपको होता है। और ये 15,000 करोड़ रुपए की लागत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हमको हाईवे देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों कि जब देश में कोरोना की स्थिति थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देशवासियों को 140 करोड़ लोगों को सेवा में लग रहे थे कि किस तरह से हमारे कोरोना से राहत मिले। और यहाँ की राजस्थान की सरकार उन बच्चों के मिड डे मील में घोटाला करने के लिए लगी हुई थी, घोटाला करने के लिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जिन्होंने मिड डे मील में घोटाला किया है, किसी को किसी भी सूरत पर नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी टोंक सवाई माधोपुर करौली भरतपुर धौलपुर की जो हमारी योजना थी 21 जिलों की, ERCP के जो हमने सपने देखे थे, कांग्रेस ने लटकाने का रटकाने का काम किया। 1.5 महीने के अंदर
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी ERCP का समझौता करके हमारी जो लंबे अरसे से मांग थी उस मांग को पूरा करने का काम किया। एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने हमारे संकल्प पत्र में विधानसभा के चुनाव में जो वायदे किए थे, आपके सामने हमने एक एक वायदे को पूरा करने के लिए कहा और 45% हमने वायदे पूरे किए हैं। चाहे किसानों की सम्मान निधि हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात हो। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा काम राजस्थान के अंदर हुआ है, डीजल पेट्रोल का सस्ता। आपने देखा था राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल में असंतुलन था। कहीं गंगानगर में सबसे महंगा था, बीकानेर में महंगा था, जोधपुर के अंदर महंगा था, उदयपुर के अंदर महंगा था, हमारे यहाँ भी महंगा था। और कितना बड़ा असंतुलन था, 5 और 5.5 रुपए का अंतर था। उसको भी हमने संतुलन करने का काम किया और 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए तक हमने पेट्रोल सस्ता करने का काम किया और 3.5 रुपए से 6.5 रुपए तक डीजल सस्ता करने का काम किया। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने डीजल पेट्रोल के अंदर राजस्थान की जनता को इतना बड़ा फायदा दिया। एक बार इसके लिए भी जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो संकल्प पत्र की योजना है, हम एक एक संकल्प पत्र की योजना को पूरा करेंगे। हमारे 19 अप्रैल को हमारे 12 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। हम कहना चाहते हैं कि 12 की 12 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 26 अप्रैल को 13 लोकसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। 13 लोकसभा के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम तिकड़ी बनाएंगे। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट मिली थी, 19 में भी 25 सीट मिली थी और अब की बार 24 में भी पूरी की पूरी 25 सीट मिलेंगे। और 4 जून को राजस्थान के 25 कमल के फूल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको सुपुर्द किए जाएंगे। मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें कि उन्होंने हमारे विकास के लिए, राजस्थान को विकसित के लिए इतना काम किया है और हमारी सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। पुनः एक बार मैं धन्यवाद देते हुए आप सभी को, आप बहुत बड़ी संख्या में, क्यों सुबह का समय था, जल्दी था, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए, हमारी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए मैं राजस्थान की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।